मित्रों नमस्कार। हमारे साथ दो प्रिय शिष्य उपस्थित हैं। इधर गौरव है और मध्य में दीपक अर्थात प्रकाश। गौरव, आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? जी बिल्कुल, आज हम लोग का चर्चा का विषय है कवि जो कालिदास थे उनके इतिहास के बारे में कुछ विषय पर। महाकवि कालिदास ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो ये क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? जी बिल्कुल, उनके प्रसिद्ध होने का कारण है सर कि जैसा कि वो जो कालिदास थे वो उसकी जो भाषाएं थी उस संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। संस्कृत भाषाएं में अपनी रचनाएं करते थे, जिनके कारण जो है उसकी जो है सरल शैली और कहे तो उपमाएं जो है, उपमाओं कह सकते हैं, उपमाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिनके कारण जो है उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा, जिनके लिए वो काफ़ी प्रख्यात हुए, विख्यात हुए। उनके कारण उन्हें जो है एक उपाधि भी प्राप्त हो गई, जिनके कारण जो है उन्हें कवि कुल गुरु कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर जो है उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। बिल्कुल। उन्होंने 3 नाट्य ग्रंथों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल, मालिका अग्निमित्रम, जी बिल्कुल, और विक्रमोर्वशीयम। जी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है दीपक? अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो है उन्हीं के बारे में जो है उनका प्रणय कथा का वर्णन है। जी। तो राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा। जी बिल्कुल, हस्तिनापुर के। और शकुंतला कौन थे? महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थी। महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई पुत्री थी, है ना? उसके बाद उनका विवाह किनसे हुआ था? दुष्यंत से हुआ था, जिनके बाद उन्हें जो है भरत नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। जी बिल्कुल। यह जो भरत है और उसकी जो माँ है शकुंतला, कहाँ निवास करती थी? महर्षि कण्व के आश्रम में। हाँ, वहीं रहती थी। और गंधर्व विवाह कर वे फिर अपना राजपाट संभाले हस्तिनापुर चले गए थे। जी। बाद में एक बार जब वे आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह जो बालक है वह मेरा ही पुत्र है। तब उन्होंने उसे हस्तिनापुर ले जाकर वहाँ का क्या बनाया था? राजा बनाया था। यह जो भरत था वह काफी क्या था? पराक्रमी था। वो जो है जानवरों को जो है बांध के रखता था, हिंसक पशुओं को खूंटे में बांध थे। और शेर की क्या करता था दीपक? दांत भी गिनता था। तो ऐसा कहा जाता है। इतने कह सकते हैं वो कितने पराक्रमी थे, इन्हीं से पता चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है। दूसरी जो पुस्तक है कुमार संभवम, उसमें क्या है? उसमें भगवान कार्तिकेय और माँ पार्वती के जो है ज्येष्ठ पुत्र की कथा है। हाँ, जो वर्णन है भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है। माता पार्वती का भी वर्णन है, देवी के रूप में भगवान शिव का भी वर्णन है उस पुस्तक में। और एक पुस्तक का नाम दीपक बोलेगा। विक्रम बोलो दीपक। विक्रम उर्वशीयम। जी बिल्कुल। इसमें किसकी कथा है? विक्रम और उर्वशी की। हाँ, राजा पुरुरवा, एक राजा हुए थे भारत के, और उनकी जो प्रेमिका थी उर्वशी, उन दोनों की प्रणय कथा का क्या है? वर्णन है। तो इस प्रकार ये जो 3 क्या है? नाटक से संबंधित। जी बिल्कुल। जो कालिदास 2 महाकाव्य हैं, उनके नाम बोले। जी बिल्कुल। फर्स्ट जो पहला नाम है कुमार संभवम। नहीं, और रघुवंशम। मेघदूतम और रघुवंशम। नहीं, काव्य का महाकाव्य जो है कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम, और महाखंड है मेघदूतम और ऋतु संहार। जी बिल्कुल, ऋतु संहार है। तो मेघदूतम में किस चीज का वर्णन है? यक्ष और यक्षिणी की। यह जो यक्ष और यक्षिणी है
कहाँ निवास करते थे? नहीं बता सकते। जो कुबेर राजा थे अलकापुरी जी। में रहते थे। कुबेर राजा। तो अलकापुरी में ही वे दोनों निवास करते थे और यक्ष उसके दरबार में रहता था। किसी कारणवश कुबेर ने यक्ष को अपने राज्य से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, निकाल दिया गया। निकाल दिया। तो जब आषाढ़ का महीना था तो आषाढ़ के महीने में उसे अपनी प्रेमिका की क्या आती है? याद आती है। विरह से व्याकुल हो जाता है। तो वह सोचता है कि हम अपनी वेदना को, विरह को संदेश के रूप में यक्षिणी को प्रेषित करें। तो प्रेषित किसके माध्यम से करता है? वह मेघ के माध्यम से, बादलों के माध्यम से करना चाहता बिल्कुल है। बिल्कुल। आषाढ़ महीने में जो उमड़ते घुमड़ते आकाश में मेघ होते हैं, है ना जी। उन्हीं मेघों को दूत बनाकर यक्ष उनसे आग्रह करता है कि आप मेरा संदेश किन तक पहुंचा दें? यक्षिणी तक पहुंचा दें। जी। हाँ, तो इसी विषय वस्तु पर महाकवि कालिदास ने इस ग्रंथ की रचना की है। और ऋतु संहार भी एक खंड काव्य है। जी बिल्कुल, उसमें मौसम के हाँ, चर्चा है। भारत में जितनी ऋतुएं होती हैं उनका बहुत ही सुंदर सा वर्णन मिलता है। तो ऐसे कवि महाकवि कालिदास थे। महाकवि के साथ वे महामूर्ख भी थे क्या? जी बिल्कुल, महामूर्ख। महाकवि से पहले वो महामूर्ख थे। महाकवि से पहले महामूर्ख थे। इसके पीछे की क्या कथा है? क्योंकि बताएगा गौरव? जैसा जो है मतलब वो पेड़ पर बैठ के खुद के मतलब टहनी को काटते थे। वो भी हाँ, कह सकते थे एक टहनी, एक पेड़ की टहनी है, ठीक ना? इधर वो बैठा हुआ था और यहाँ काट रहा था, है ना? उसको तो महामूर्ख ही कहेंगे। जैसे वो कट जाएगी टहनी तो वो तो नीचे गिर जाएगा ना। हाँ, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो वो कितना मूर्ख थे। कितना मूर्ख था, निपट मूर्ख उसे माना जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक विदुषी, लावण्यमती विदुषी थी। क्या नाम था उनका? लावण्यमती। नाम बोलिए। विदुषी विद्योतमा। हाँ, देखिए दीपक कितना कुशाग्र बुद्धि है। विद्योतमा। ऐसा कहा जाता कि वह शारदानंद की पुत्री थी और वर रुचि एक नवरत्न जो थे उन्हीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वह एक राजकुमारी थी, काफ़ी सुंदरी भी थी और काफ़ी विदुषी भी थी, विभिन्न शास्त्रों की जानकार थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगा जो कि क्या, जो कि मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर दे। तो कई लोग आए, कई पंडित आए, कई विद्वान आए, लेकिन सभी उनसे परास्त होते चले गए। तो पंडितों ने फिर क्या कहा? पंडितों ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा कि कोई एक व्यक्ति को ढूंढा जाए जो कि महामूर्ख हो, निपट मूर्ख हो। तो वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक वृक्ष में, उसी अवस्था में कालिदास को वृक्ष पर बैठा था, वो वही टहनी को काटते हुए वही तो सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख क्या हो सकता है। हाँ। तो वो कालिदास को ले गया विद्योतमा के पास, है ना? और विद्योतमा से कहता है कि ये मौनी बाबा हैं। ये ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जो सदैव मौन रहते हैं, मौन रहकर शास्त्रार्थ करते हैं। मौन रहकर आपका शास्त्रार्थ का उत्तर तो आपको भी इसी विधि से उन्हें परास्त करना पड़ेगा, है ना? तो विद्योतमा मान गई और उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया? पहला प्रश्न में उन्होंने एक उंगली दिखाई। तो कालिदास ने क्या किया? तो कालिदास उसका जवाब में 2 उंगली दिखाया। हाँ, तो कहा कि मेरी एक आंख फोड़ेगा कि दोनों आंख फोड़ दो, है ना? उसका कहने का अर्थ। लेकिन विद्वान इसका कुछ विद्वानों ने अलग विश्लेषण किया, अलग अर्थ निकाला, है ना? इसी तरह से 5 प्रश्न का सवाल जवाब हुआ जिसमें कालिदास को विजेता घोषित किया गया। हाँ कालिदास को विजेता घोषित किया गया और विजयी होने के उपरांत फिर क्या हुई? विद्योतमा के साथ उनका विवाह किया गया। विवाह किया गया, है ना? विवाहोपरांत
कालिदास गए राजभवन में, राजकुमारी के कक्ष में वे बैठे हुए थे रात्रि काल में। तो रात्रि काल में खिड़की गवाक्ष खुला हुआ था। तो फिर क्या हुआ वह बताएगा हमारा, या दीपक बताएगा या वो बताए, गौरव बताएगा। बताएं क्या घटना हुई। उनके बाद जो है उनकी जो पत्नी है विद्युत माँ, जोर से बोलो। उनकी जो पत्नी है विद्युत माँ उनको निकाल देती है, निकाल देती है। नहीं, अब भूल क्यों जाते हैं बार बार। बात कुछ ऐसी हुई थी, पर कुछ याद आ रहा है जी। बात ये हुई थी, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्रह बोला जाता है। अरे खिड़की से देखा कि बाहर कोई ऊंट था। जी। तो कालिदास ने ऊंट को क्या कहा? उष्ट्र, उष्ट्रह कर दिया, उष्ट्र बोला, उष्ट्रह, उष्ट्र बोल दिया, जबकि शुद्ध संस्कृत उच्चारण उसका होता है उष्ट्र। उष्ट्र। तो उष्ट्र बोलते ही विद्युत्मा तत्क्षण यह समझ गई कि यह कोई जो व्यक्ति है सामने वह निपट मूर्ख है, महामूर्ख है। और उन्होंने उसे अपमानित कर धक्का मारकर घर से निकाल दिया। इससे कालिदास को काफी ग्लानि हुई। कालिदास तो नाम नहीं था, बाद में पड़ा। और वह कहाँ गया? समीप स्थित जंगल में एक माँ काली का मंदिर था। मंदिर में फिर क्या हुआ वह दीपक बताएगा। मंदिर में वह आत्महत्या करने के विचार से गया था और वह बहुत रो रहा था, जिससे काली माँ को दया आ गई और वो प्रकट हुए और उनसे पूछा सारी समस्या के बारे में। और बगल स्थित एक पुस्तकालय थी जिसमें माँ काली कालिदास को भेजे और बोले जो वहाँ जितना भी पुस्तक है सबको छू करके आओ, स्पर्श कर लो। जी, स्पर्श करो। जी। तो उन्होंने उस रात उस पुस्तकालय में स्थित समस्त पुस्तकों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उन्हें ज्ञान हो गया, विद्यावान हो गए वे, है ना। जब विद्यावान हो गए तो वे फिर कई उन्होंने ग्रंथों की कई ग्रंथों की रचना नहीं की। जब वो विद्यावान हो गए तो फिर गए विद्योत्तमा के पास। विद्योत्तमा के पास जाकर, वो भी शायद रात्रि काल ही था, तो उन्होंने क्या कहा? दीपक बोलेगा क्या, संस्कृत में क्या कहा? अनावृत कपाटं द्वारं देहि, अर्थात सुंदरी अनावृत कपाटं द्वारं देहि। हे सुंदरी, द्वार को खोलिए, दरवाजे को खोलिए, है ना। जी बिल्कुल। तो इस आवाज को सुनकर विद्योत्तमा कहती है, क्या कहती है? संस्कृत के 3 शब्द में अपने वाक्य को उन्होंने पूर्ण किया। पूर्ण करते हुए उन्होंने क्या कहा विद्योत्तमा ने? अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वार पर कोई विद्वान व्यक्ति का आगमन हुआ है, पधारे हुए हैं। अस्ति मतलब है, कश्चित मतलब कोई, वाग विशेष वाणी का विशेषज्ञ अर्थात विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं। तो उस सुंदरी लावण्यवती विदुषी विद्योत्तमा ने जब द्वार अर्थात कपाट का उद्घाटन किया, कपाट को खोला, तो सामने उस कालिदास को देखकर उन्हें क्या हुआ? काफी आश्चर्य हुआ। यह तो निपट मूर्ख था, यह संस्कृत कैसे बोल रहा है इतना शुद्ध, है ना। तो उन्होंने कहा कि आइए, लेकिन कालिदास उनके साथ रहने के लिए तत्पर नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। जब हमारी शादी हुई थी उस रात को आपने मुझे काफ़ी अपमानित किया था और धक्के मारकर मुझे घर से बाहर कर दिया था। मैं आपके द्वार, आपके पास सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैं भी अब विद्वान हो गया हूँ, संस्कृत का ज्ञाता हो गया हूँ, आपसे ज़्यादा ही बड़ा विद्वान हूँ। तो अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, है ना। यह दर्शाने आया था, है ना। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया विद्योत्तमा ने, लेकिन कालिदास उन्होंने एक भी नहीं मानी। कालिदास और इसी तरह से वे बहुत सारे रचनाएं किए। हाँ, तो बताएगा। अब देखो 3 है, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, इससे भी 3 रचनाएं हुआ। अस्ति से क्या बना?
गौरव? रघुवंशम, हाँ, रघुवंशम। नहीं। कश्चित से, मेघदूतम, हाँ, वाग विशेषा से, कुमार संभवम। हाँ, कुमार संभवम। देखिए हमारा गौरव कितना कुशाग्र बुद्धि का है, तीनों ग्रंथों के नाम उन्होंने बता दिए। तो इतने बड़े विद्वान थे कालिदास, है ना, जी बिल्कुल। जिन्हें संसार के श्रेष्ठ रचनाकारों में से एक माना जाता था। और भारत का शेक्सपियर भी। भारत का शेक्सपियर क्या कहेंगे, उसे ही कहिए। एक बड़ा उपाधि है उनका। इंग्लैंड का कालिदास कहिए शेक्सपियर को, इंग्लैंड का कालिदास। इंग्लैंड के एक जो कि और विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने अंग्रेजी वादक किया था विज्ञान शकुंतलम का 1789। हाँ, देखिए एक जीके का प्रश्न है कि भारत की कौन सी पुस्तक का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था? विलियम जोन्स। हाँ, उस पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। जी। सन 1789 ईस्वी में अंग्रेज विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था। जी बिल्कुल। हाँ, कई भाषाओं में कालिदास की जो रचनाएं हैं वो अनुवादित हुई हैं। यही उनकी प्रसिद्धि का वैश्विक प्रसिद्धि का कारण है ना। और ऐसा कहा जाता है जर्मनी के एक कवि थे गेटे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़ने के पश्चात जो है वो सर पर रखकर घूमने लगे, नाचने लगे। अभिज्ञान शाकुंतलम को जब उन्होंने पढ़ा तो पढ़कर उन्हें विस्मय हुआ। क्या हुआ? विस्मय हुआ कि ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ कोई लिख सकता है। वे इतने अविश्वसनीय लगा उसे, अविश्वसनीय लगा, इतने विस्मित हो गए कि उन्होंने उस पुस्तक को अपने मस्तक पर रखकर गलियों में क्या कर दिया? नर्तन करना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। तो सोचिए ऐसे भी रचनाकार हमारे रोचक रचनाएं करते थे, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, है ना। 6 गो महाकाव्य हैं, 3 गो तो ये हो गया, एगो भारवी का किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, माघ का, और नैषधीय चरित्र। कल्हन के कवि जो थे श्रीहस्त। इन 6 ग्रंथों की रचना संसार में होती है ना। हाँ, चलिए तो चलिए आप लोग आए, इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत आभार, बहुत भी धन्यवाद। ज्ञान में भी वृद्धि हुई सभी लोगों की। चलिए अगले वीडियो में एक ऐसे ही सुंदर से विषय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। विषय तय करेगा दीपक। तो चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।